नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एयर हिंदी पर। आज है 17 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है वो आपको बताना है। कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें जरूर दीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में अभी हो रहे हैं उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है? पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जोबल नवार कोटखाई उपचुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने रैली में लगाए वीरभद्र अमर रहे के नारे। हिमाचल प्रदेश की जोबल नवार कोटखाई JNK विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने चुनावी रैली में पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा सहित पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा ने कहा है कि उनके पिता हमेशा बागवानों के लिए जिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव चिन्ह भी सेब मिला है। मैं बागवानों को नई दिशा में ले जाने के लिए अपने विजन को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। पिता के पद चिन्हों पर चलकर मैं बागवानी के उत्थान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए क्षेत्रवासियों से एक मौका मांग रहा हूँ। चेतन ने कहा है कि वे जनसेवक बनकर जनता के बीच रहेंगे। उनका मुकाबला 2 राष्ट्र स्तरीय पार्टियों से, ऐसे में क्षेत्र के लोगों का साथ मुझे ताकत दे रहा है। नरेंद्र बरागटा अमर रहे, नरेंद्र बरागटा अमर रहे, नरेंद्र बरागटा अमर रहे, वीरभद्र जी अमर रहे, वीरभद्र जी अमर रहे। महंगाई की मार, सस्ते राशन के डिपो में रिफाइंड तेल हुआ महंगा, बड़े दाम। हिमाचल प्रदेश में लोगों को महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। त्योहारी सीजन में सस्ते राशन के डिपो में सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड तेल महंगा हो गया है। डिपो में रिफाइंड तेल 28 रुपए महंगा हुआ है। APL राशन उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो में रिफाइंड तेल 137 रुपए में मिलेगा, जबकि इससे पहले APL उपभोक्ताओं के लिए रिफाइंड तेल 109 रुपए में मिलता था। वहीं NFS से परिवारों के लिए भी रिफाइंड तेल 13 रुपए महंगा हुआ है। पहले डिपो में गरीब परिवारों को 104 रुपए में रिफाइंड तेल मिलता था। इसके साथ ही आयकर उपभोक्ताओं के रिफाइंड तेल में भी 37 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आयकर उपभोक्ताओं को डिपो में 161 रुपए में रिफाइंड तेल मिलेगा। प्रदेश के डिपो संचालकों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई डिपो में पुराने दामों पर तो कई डिपो में नए दामों पर रिफाइंड तेल पहुंच रहे हैं। जिन डिपो में इस माह रिफाइंड तेल नहीं मिला है उन्हें अगले माह इन नई दरों पर रिफाइंड तेल मिलेगा। त्योहारी सीजन में रिफाइंड तेल के महंगे होने से लोगों को महंगाई की मार पड़ी है। सरसों का तेल पहले से डिपो में महंगी दरों पर मिल रहा है। सरसों का तेल डिपो में NFS को 147 रुपए, APL को 167 रुपए और APRT को 193 रुपए में मिला है। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों से हुई पैक। 20 अक्टूबर तक शिमला आने वाली ट्रेनें बुक। दशहरा की छुट्टियों में वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों से पैक हो गई है। शनिवार शाम रिज मैदान और माल रोड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में सैलानी शिमला आ गए थे। शनिवार को भी सैलानियों की आमद जारी रही। शनिवार दोपहर बाद शहर के सर्कुलर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। दोपहर 2 बजे लिफ्ट कार पार्किंग पैक होने के बाद टूरिस्टों ने गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करनी शुरू कर दी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा, मसोबरा और नालदेहरा भी सैलानियों से गुलजार हो गए। शुक्रवार और शनिवार को सर्कुलर रोड से माल रोड पहुंचने के लिए करीब 24,500 सैलानियों और स्थानीय लोगों ने पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट का इस्तेमाल किया। टूरिस्ट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार गोपाल अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार शहर के होटलों में करीब 90% ऑक्यूपेंसी थी। शनिवार शाम तक भी होटलों में 70% तक कमरे पैक हो गए थे। रविवार को ऑक्यूपेंसी करीब 50% रहने की उम्मीद। विद्यार्थियों को बड़ी राहत, UG डिग्री कोर्स में अब 25 तक प्रवेश लेने का मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में UG कोर्स में प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रदत्त पत्रों प्रतिवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में UG डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने का मौका दिया है। विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक कॉलेजों में प्रवेश ले पाएंगे। जारी अधिसूचना में कुल सचिव ने कहा है कि विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी कॉलेजों में 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने हाल ही में CBSE और SP बोर्ड की
12वीं की अनुपूरक परीक्षा पास की है। ये विद्यार्थी अभी प्रवेश लेने के लिए कोचों के चक्कर काट रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश के हजारों विद्यार्थी पिछला परिणाम न आने से तय समय सीमा में यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाए थे। इस फैसले से यूजी के द्वितीय और तृतीय वर्ष के किन्हीं कारणों से समय पर प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थी भी दाखिला ले सकेंगे। अग्नि परीक्षा, हिमाचल कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे उपचुनाव के नतीजे। मंडी सांती सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनावों के नतीजे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन का भविष्य तय करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव जीती है तो प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मजबूत होकर उभरेंगे। चुनाव हारने पर संगठन की सरदारी पाने के लिए घमासान मचना तय है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। राठौर के खिलाफ बीते एक साल से कांग्रेस के कई बड़े नेता माहौल बनाने में लगे हैं। राठौर को पद से हटाने के लिए कई बेनामी पत्र भी सोशल मीडिया में वायरल किए गए हैं। राठौर विरोधी ये धारा 2022 में होने वाले चुनावों के लिए पार्टी की कमान अपने पास लेने की फिराक में है। राठौर के खिलाफ हालांकि विरोधी धड़े के मंसूबे अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। अब उपचुनावों के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस संगठन की आगामी सूरत कैसी होगी। सरकार को सौंपी रिपोर्ट, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 3 गांव का भू अधिग्रहण पूरा। हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली बिलासपुर बहरी रेल लाइन के लिए श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से बिलासपुर के बर्दियात तक 26 गांव की सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA स्टडी पूरी हो चुकी है। टीम ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सामाजिक प्रभाव आंकलन के दौरान 26 में से 3 गांव की भूमि का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया है। अब बर्दियात तक 23 गांव में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जमीन अधिकृत की जाएगी। विभागीय जांच में खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्र से अधिकारी के पद तक पहुंच गया होमगार्ड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गृह रक्षा विभाग की चतुर्थ वाहिनी नाम की एक कंपनी में तैनात एक अधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि अधिकारी ने आयु का गलत प्रमाण पत्र देकर इस पद पर पहुंचने का लाभ उठाया, साथ ही सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ भी की। जिला होमगार्ड कमांडेंट की शिकायत पर रेणुका पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड अधिकारी के चरित्र व सेवा पुस्तक के आधार पर जन्म तिथि 12 सितंबर 1964 है, जबकि भर्ती की तिथि 24 नवंबर 1984 है। इसके आधार पर वर्ष 2022 में होमगार्ड अधिकारी के 58 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। जानकारी मिली कि भर्ती के 33 वर्ष बाद 6 दिसंबर 2017 को उक्त अधिकारी ने कार्यालय से पत्राचार कर बताया कि उसकी जन्मतिथि संस्था के अभिलेख में 12 सितंबर 1964 गलत अंकित की गई है, जबकि उसकी असल जन्मतिथि मूल शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर 26 सितंबर 1967 है। इसके आधार पर अधिकारी ने जन्मतिथि को ठीक करने का आग्रह किया। विभागीय जांच के दौरान सामने आया कि यदि इस जन्मतिथि को सही माना जाता है तो अधिकारी 1984 में भर्ती होने के समय आवश्यक होने के कारण नियमानुसार संस्था में भर्ती नहीं हो सकता था। इस वजह से जन्मतिथि पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि इस अधिकारी ने विभाग को अपनी आयु का गलत प्रमाण पत्र देकर नौकरी के साथ साथ पदोन्नति का लाभ भी प्राप्त किया है। हिमाचल में आज 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, बीते 24 घंटों में आए 103 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा की 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला व 54 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 103 मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3703 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,21,306 मामले आ चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1298 रह गए। इसमें से बिलासपुर जिले में 84, चंबा 12, हमीरपुर 266, कांगड़ा 438, किन्नौर 9, कुल्लू 29, लाहौल स्पीति 1, मंडी 198, शिमला 94, सिरमौर 2, 16 29 और ऊना में 136 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 164 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 6040 लोगों के सैंपल लिए गए। स्कूलों में SOP का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों, स्कूल प्रिंसिपलों व मुख्य अध्यापकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए। स्कूल प्रशासन को मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल निदेशालय के ध्यान में आया कि स्कूलों में कोविड SOP का सही पालन नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए शनिवार को निदेशालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लाहौल में यात्रा को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चोटियों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चोटियों व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में 19 और 20 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। भारी बारिश बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने पर्यटकों और आम जनता को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है। इन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना और हमीरपुर के लिए 2 दिन का येलो अलर्ट है। फतेहपुर उपचुनाव कृपाल के बाद अब भाजपा प्रत्याशी बलदेव के खिलाफ लगे पोस्टर। जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेताओं की पोस्टर जंग थमने का नाम नहीं ले रही। टिकट की दौड़ में रहे कृपाल परमार के अब की बार चक्की पार के पोस्टर लगने के बाद अब भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के खिलाफ भी शुक्रवार रात को दीवारों पर अज्ञात लोगों ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इन पोस्टरों पर बलदेव ठाकुर की फोटो के साथ अब की बार ज्वाली पार, फतेहपुर में तेरा क्या काम, अब की बार ज्वाली कराएंगे आराम लिखा गया है। पोस्टरों से कहने का प्रयास किया जा रहा है कि फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर मूल रूप से ज्वाली व फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव के निवासी है। अब जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस नेताओं ने पानी पी पी कर मुझे गालियां निकाली। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपनी सरकार के कार्य लोगों को गिनवाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने मंडी आकर अगले दिन पानी पी पी कर मुझे गालियां निकाली। कांग्रेस ने जो अपमान किया है लोग उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशा कुमारी का सीएम पर पलटवार का रावण ने की थी सीता को मजबूर समझने की भूल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह पर की गई टिप्पणी पर मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी आशा कुमारी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मजबूर ना समझे वे मजबूत होती है। अहंकार में आकर रावण ने भी सीता को मजबूर समझा था, मगर उसका असर क्या हुआ सबको मालूम है। दरअसल प्रतिभा सिंह ने जनसभा में कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। इसी पर जयराम ने कहा कि हमें मजबूर नहीं मजबूत सांसद चाहिए। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब आशा कुमारी से पूछा गया कि आप जयराम ठाकुर की तुलना रावण से कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बड़ी कार्यवाही फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी बलदेव के खिलाफ प्रचार पर 3 पार्टी नेता निष्कासित। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने पर 3 पार्टी नेताओं फतेहपुर मंडल सचिव अनिल शर्मा, IT संयोजक मनी धनोज, IT सह संयोजक अरुल कोंडल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उक्त नेताओं पर आरोप था कि वे पार्टी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के खिलाफ पोस्टरबाजी और सोशल मीडिया पर प्रचार कर। हादसा, पैराग्लाइडर को धक्का देते हेल्पर का रस्सी में फंसा हाथ, 400 फीट ऊंचाई से गिरकर मौत। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रनाग में शनिवार को एक पैराग्लाइडिंग हेल्पर की दुखद मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार पैराग्लाइडर को धक्का लगाते समय हेल्पर का हाथ पैराग्लाइडिंग की रस्सी में फंस गया। इससे भी पैराग्लाइडर के साथ ही लटक गया और करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसे गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंडी उपचुनाव, प्रतिभा सिंह बोली, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी मोदी सरकार की देन। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने शनिवार को तकलेज में आयोजित जनसभा में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षेत्रवाद की राजनीति करने और लोगों में झूठ बोलकर भ्रम फैला रही है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान बागवान 1 साल से सड़कों पर बैठे, लेकिन सरकार उनसे बात तक नहीं कर रही है। प्रतिभा ने दत्तनगर नीरत में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह भले अब हमारे बीच नहीं, पर उनके आदर्श, स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा साथ रहेगा।